गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह खास रूहानियत भरा सत्संग श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। बेनती है कि अपने अपने सतगुरु के चरणों में शीश झुकाकर आज के सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करे जी। प्यारी संगत जी, स्वामी जी महाराज की यह वाणी वास्तव में हमें याद दिलाती है कि यह मानव शरीर यूं ही नहीं मिला, बल्कि आत्मा की यात्रा और परमात्मा से मिलने का यह अनुपम अवसर है। मनुष्य जन्म पाकर हमें ऐसी गलती नहीं करनी जिससे कि यह अवसर व्यर्थ ही चला जाए। संगत जी, आज के सत्संग के वचन है, मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। आज स्वामी जी महाराज हमें एक महान सत्य की याद दिलाते हुए कहते हैं कि संत महात्मा बार बार कहते हैं कि ये मानव देह, ये हाड़ मांस का पुतला, ये केवल खाने पीने कमाने खर्चने के लिए नहीं मिला। ये देह तो मालिक का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। ये देह वह नाव है जिससे आत्मा संसार के सागर से पार हो सकती है। कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं इस मानव देह को पाने के लिए, क्योंकि मुक्ति का दरवाजा सिर्फ यही है। पशु पक्षी तो कर्म भोगने आते हैं, लेकिन इंसान आया है कर्म काटने और आत्मा को ऊपर उठाने। स्वामी जी महाराज पुकार रहे हैं कि बना लो काज कुछ अपना, मत फंसो केवल खाने पीने दौलत शोहरत में, क्योंकि यह सब छूट जाने वाला है। जरा सोचो, एक दिन यह शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। रुतबा औदा शान शौकत सब यही रह जाएगा। साथ क्या जाएगा? सिर्फ तुम्हारा भजन, तुम्हारा सिमरन, तुम्हारा नाम का खाता। संगत जी, ये 5 दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्होंने ही आत्मा को जकड़ रखा है। ये ही काल के दूत हैं, ये ही जन्म मरण का कारण है। इनसे बचना है तो नाम पकड़ना होगा, गुरु का सहारा लेना होगा। यह जीवन, यह संसार, यह सब क्या है? एक सुपना। जैसे रात का सुपना सुबह होते ही मिट जाता है, वैसे ही यह दुनिया भी मिट जाएगी। सोचो, जो आज तुम्हें बहुत प्यारा लगता है, कल उसका नाम तक याद नहीं रहेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जागो, भजन सिमरन करो, गुरु का नाम जपो, क्योंकि यही एक खजाना है जो तुम्हारे साथ जाएगा। यह जीवन दुर्लभ है, मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसीलिए समय रहते अपना असली काम बना लो, वरना बाद में पछतावे के अलावा हाथ पल्ले कुछ ना पड़ेगा। संगत जी, जीवन का हर पल अनमोल है, लेकिन अफसोस हमने इसे समझा ही नहीं। सुबह उठते ही मन भागता है, खाना पीना रोजगार दुकान मान सम्मान, इन्हीं झंझटों में दिन कट जाता है। पर जरा सोचो, क्या यही करने आए थे हम? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि भाई, तुम्हें यह नर तन मिला है अपनी आत्मा को संवारने के लिए, मालिक से मिलने के लिए, सतलोक जाने के लिए। लेकिन हम तो खेल तमाशे में, मोह माया में, झूठी दौलत और झूठे सपनों में फंस गए हैं। याद रखो, ये दुनिया टिकने वाली नहीं है, सपने की तरह है,
आज है कल नहीं। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। राजा हो या रंक, सबने खाली हाथ जाना है। नाम ही खजाना है, नाम ही सहारा है। नाम ही वह शक्ति है जो काल के पंजे से छुड़ाकर आत्मा को मुक्त कर सकती है। पर नाम मिलेगा कहां, अब ये सवाल पैदा होता है। फिर गुरु साहिब कहते हैं कि सिर्फ सतगुरु से। गुरु ही वह दयाल है जो अंधेरे में दीपक जलाता है, जो आत्मा को राह दिखाता है। संगत जी, गुरु की आज्ञा मानो, भजन सिमरन में लगो, क्योंकि यह जीवन पल भर का है। एक सांस गई तो लौट कर नहीं आती। अगर अभी से नहीं जगे, अगर अभी से भजन सिमरन नहीं की, तो कब करोगे? बुढ़ापे में? मौत का भरोसा किसे है? किसी का समय तय नहीं। 5 चोरों से बचो। सपने जैसी इस दुनिया से मोह मत करो। गुरु का नाम पकड़ो, यही नाम जीवन का असली काम है। स्वामी जी महाराज की वाणी केवल शब्द नहीं है, ये तो आत्मा को चेतावनी देने वाली पुकार है। स्वामी जी कहते हैं कि मिली नरदेह यह तुमको, यानी मालिक ने अनगिनत योनियों के बाद यह अवसर दिया है। कितनी बार आत्मा ने जन्म लिया, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़ा, कभी पेड़ पौधा। हर बार कर्मों का बोझ ढोती रही, पर इस बार यह मानव देह मिली है। क्यों मिली है? ताकि आत्मा अपना असली घर याद करे, गुरु का नाम पकड़े, मुक्ति का मार्ग पकड़े। पर अफसोस, इंसान भूल गया अपना असली काम। वह समझ बैठा कि खाने पीने, कमाने, खर्चने, घर बनाने और बच्चों में उलझने के लिए ही आया है। यह सब तो सपनों जैसा है। आज जिस बेटे को देखकर तुम खुश होते हो, कल वही मुंह मोड़ लेगा। आज जिस धन पर घमंड है, कल वही किसी और के हाथ में होगा। आज जिस शरीर पर अभिमान है, कल वही चिता पर जलेगा। फिर समझ लो, असली काम सिर्फ भजन सिमरन है, बाकी सब धोखा है, माया है, सुपना है। गुरु का नाम ही है जो आत्मा को इस माया के जाल से छुड़ाएगा। नाम ही है जो काल के पंजे से बचाएगा। नाम ही है जो आत्मा को सचखंड तक ले जाएगा। इसीलिए समय रहते भाई जागो, भजन सिमरन को अपना पहला काम बनाओ, गुरु की आज्ञा को अपना धर्म बनाओ, तभी यह मानव जीवन सफल होगा। जरा सोचो, अगर मालिक ने यह मानव तन ना दिया होता तो हम कहां भटक रहे होते? कभी पक्षी बन आसमान में उड़ रहे होते, कभी पशु बन जंगलों में भटक रहे होते, कभी कीड़ा बन धूल में रेंग रहे होते, कभी पेड़ बन तूफानों में टूट रहे होते। संगत जी, कर्मों का बंधन हमें बार बार घसीटते रहे हैं, लेकिन इस बार मालिक की दया हुई, सतगुरु की कृपा हुई और हमें मिला यह अनमोल अवसर, यह मानव देह। स्वामी जी पुकारते हैं कि भाई अब जागो, अब इस तन का सदुपयोग करो, भजन सिमरन करो, नाम का सहारा लो। लेकिन इंसान वह तो भूल गया, वह दिन रात भाग रहा है, कभी धन के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे। संगत जी, यह सब सुपना है, रैन का सुपना। जैसे रात को सपना आता है, कभी सोने का महल,
कभी राजा का ताज, पर आंख खुलते ही सब मिट जाता है। वैसे ही यह जीवन है। आज महल है, कल खंडहर। आज धन है, कल कंगाली। आज यार दोस्त है, कल कोई नहीं। तो फिर असली खजाना क्या है? असली खजाना है नाम, भजन, सिमरन और गुरु का सहारा। संगत जी, ये 5 दुश्मन यही काल के सैनिक हैं। यही आत्मा को नीचे गिराते हैं। यही हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसाते हैं। इनसे बचने का उपाय क्या है? सिर्फ एक उपाय है, और वो है गुरु का नाम। नाम ही वह हथियार है जो इन 5 को हराता है। इसीलिए आज ही संकल्प करो, जीवन का असली काम पहचानो, गुरु के चरण पकड़ो, नाम का सहारा लो, तभी आत्मा का उद्धार होगा। संगत जी, ये जीवन कोई साधारण अवसर नहीं, ये तो अनगिनत योनियों के बाद मिला है। सोचो, कितनी बार आत्मा ने कष्ट झेले। कभी जन्म लेकर पशु बनी, कभी पक्षी बनी, कभी कीड़े मकोड़े बनी, कभी पानी के जीव। हर बार दुख ही दुख भोगे। लेकिन आज मालिक ने दया की, सतगुरु की कृपा हुई और यह मानव तन मिला। अब सवाल है, क्या हम इसे भी व्यर्थ गंवा देंगे? संगत जी, मानव तन मिला है तो कुछ अपना बना लो, कर्मों का हिसाब चुकता कर लो, नाम का खजाना जोड़ लो, क्योंकि मृत्यु की घड़ी ना जाने कब आ जाए। याद रखो, मौत पूछ कर नहीं आती, न राजा से पूछती है, न भिखारी से, न जवान से पूछती है, न बूढ़े से, न अमीर से पूछती है, न गरीब से। वह अचानक आ जाती है, और जब आती है तो सब कुछ छूट जाता है। उस वक्त साथ क्या जाएगा? न धन, न दौलत, न घर, न परिवार, न पदवी, न ओहदा। सिर्फ एक चीज साथ जाएगी, और वो है गुरु का नाम, भजन, सिमरन और नाम की कमाई। इसीलिए स्वामी जी चेतावनी दे रहे हैं कि भाई, मत फंसो माया जाल में, मत फंसो 5 चोरों में। ये तो काल के हथियार हैं, यही आत्मा को बंधन में डालते हैं। अगर बचना है तो सिर्फ एक सहारा है, और वो है गुरु की आज्ञा, गुरु का दिया हुआ भजन, सिमरन, नाम की कमाई। तो आज ही जागो, आज ही संभलो, भजन सिमरन को अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ, ताकि यह मानव जीवन सफल हो जाए। संगत जी, स्वामी जी महाराज की वाणी हमें चेतावनी देती है कि जागो, क्योंकि यह जीवन बहुत छोटा है। आज जवान हो, कल बुढ़ापे में ढल जाओगे। आज शक्ति है, कल हाथ पांव कांपेंगे। आज सांसें चल रही है, कल ना जाने कब टूट जाए। मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है, और जब वह आएगी तो यह सारा खेल खत्म हो जाएगा। जरा सोचो, जिन्हें तुम अपना कहते हो वही शमशान तक साथ देंगे। उसके बाद तुम अकेले रह जाओगे, सिर्फ अपने कर्मों के साथ, सिर्फ अपने सिमरन के साथ, सिर्फ अपने गुरु के सहारे। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि भाई, नाम पकड़ लो, नाम ही असली साथी है, नाम ही असली सहारा है, नाम ही काल के पंजे से बचाएगा। ये 5 चोर, ये बड़े चालाक हैं। इन्हीं ने आत्मा को बार बार गिराया है, कभी काम में फंसाया, कभी क्रोध में जलाया, कभी लोभ में अंधा बनाया, कभी मोह में बांधा, कभी अहंकार में डुबोया,
और जब आत्मा इनसे हार गई तो काल ने उसे जाल में फंसा लिया और जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया। पर संत कहते हैं कि भाई अगर नाम पकड़ लोगे तो ये 5 चोर कुछ नहीं कर पाएंगे। नाम की शक्ति से सब हार जाएंगे और आत्मा ऊपर उड़ जाएगी। याद रखो, ये जीवन सपना है। यह घर, यह धन दौलत, यह मान सम्मान सब रैन के सपने की तरह है। आंख खुली और सब मिट गया। इसीलिए सपने के पीछे मत भागो, सत्य के पीछे जागो, गुरु के नाम के पीछे भागो, भजन सिमरन में लगो। यही असली पूंजी है। ये संसार बड़ा मोहक है, बड़ा आकर्षक है, पर असलियत क्या है? ये तो मृग तृष्णा है, रेगिस्तान का वह छलावा जहां दूर से पानी दिखाई देता है पर पास जाने पर सब धोखा निकलता है। ऐसा ही है यह जीवन, ऐसा ही है यह संसार। आज चमक दमक है, कल अंधेरा है। आज जवानी है, कल बुढ़ापा है। आज सांसें चल रही है, कल मौत खड़ी होगी। स्वामी जी कहते हैं कि भाई ये देह मिली है तो अब असली काम करो, गुरु का नाम पकड़ो, भजन सिमरन में लगो, क्योंकि यही पूंजी काम आएगी। धन वैभव के पीछे भागना बेकार है। इतिहास गवाह है, राजा महाराजा भी खाली हाथ चले गए। अलेक्जेंडर सिकंदर दुनिया जीतने निकला था, लेकिन जब मौत आई तो खाली हाथ गया। उसने वसीयत में कहा था कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया देख ले कि सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। संगत जी, ये दुनिया सबको धोखा देती है। आज है, कल नहीं। इसीलिए इसे सपना समझो और नाम को पकड़ो, क्योंकि नाम ही असली साथी है। मौत के समय कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पत्नी, कोई धन दौलत साथ नहीं आएगा। सिर्फ नाम, सिर्फ भजन सिमरन, सिर्फ गुरु की कृपा ही साथ निभाएगा। तो अब दृढ़ निश्चय करो कि आज से, अभी से जीवन का हर पल नाम में लगाओगे, गुरु की आज्ञा को मानोगे और भजन सिमरन को जीवन की सांस बना लोगे। याद रखो, स्वामी जी की चेतावनी है, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। संगत जी, जागो, क्योंकि यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर 84 के योनि चक्कर में भटकना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज की वाणी हमें बार बार पुकार रही है। कहते हैं, मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना। यह जीवन केवल खाने पीने सोने और भोगने के लिए नहीं मिला। यह अवसर आत्मा की जागृति के लिए मिला है। सोचो जरा, यह मनुष्य शरीर पाने के लिए आत्मा ने कितने योनियों के चक्कर लगाए। अनगिनत बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से गुजरकर आज यह अनमोल नर देह मिली है। क्यों? केवल इसीलिए कि आत्मा अपने घर का रास्ता पकड़ सके। लेकिन अफसोस, आज का इंसान इस शरीर को समझ बैठा है भोग का साधन। इसे नाच गाने, वासना दिखावे और अहंकार में गवा रहा है। वाणी चेतावनी देती है कि पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। मतलब यह जीवन स्थायी नहीं है। जैसे रात का सपना टूटते ही सब मिट जाता है, वैसे ही यह दुनिया भी एक क्षणिक माया है। संगत जी,
हमारी आंखें देख रही है कि जो कल हमारे सामने था आज मिट्टी के नीचे है। जिसने करोड़ों कमाए, जिसने महलों में जीवन बिताया, आज एक मुट्ठी मिट्टी में समा गया। तो फिर क्या सच है? सच है केवल आत्मा, सच है केवल वह धुन, वह नाम जो प्रभु का अंश है। सतगुरु बार बार कहते हैं कि आज मौका है, अभी समय है, क्योंकि मृत्यु का दिन निश्चित है और वह बिना पूछे आ जाएगी। न मृत्यु रिश्वत लेती है, न सिफारिश, न सोना, न चांदी, न रोना धोना सुनती है। वह आकर सब कुछ छीन लेती है। इसीलिए मालिक की दया से मिला यह समय व्यर्थ ना गवाओ। भजन सिमरन में लगो, नाम की कमाई करो, मन को जीतने का यत्न करो, क्योंकि मनुष्य जन्म वही सार्थक है जिसमें आत्मा प्रभु से मिल जाए। सोचो भाई, यदि आज से ही हम भजन सिमरन में लग जाएं, तो कल मृत्यु भी आएगी तो आत्मा डरेगी नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए कहेगी कि आओ अब मुझे मेरे प्यारे मालिक से मिलाओ। संगत जी, स्वामी जी महाराज ने चिताया है, लेकिन अफसोस मनुष्य जन्म पाकर भी जीव अपने काज को भूला बैठा है। कोई धन कमाने में डूबा है, कोई मान सम्मान के पीछे भाग रहा है, कोई स्त्री पुत्र घर परिवार की माया में फंस गया है। संगत जी, यह माया का खेल है। यह सब कुछ सपने की तरह टूट जाने वाला है। सपने में अगर राजा भी बन जाओ तो जागते ही वह राजपाट कहां रह जाता है। सपने में यदि भिखारी भी बन जाओ तो नींद खुलते ही वह भिखारीपन कहां चला जाता है। ठीक वैसे ही यह जीवन भी एक सपना है। नींद टूटेगी, मृत्यु आएगी और सब यहीं छूट जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें उस चीज में लगना चाहिए जो कभी ना छूटे। हमें उस नाम की कमाई करनी चाहिए जो साथ जाएगी, जो आत्मा का वास्तविक धन है। भजन सिमरन ही सच्चा धन है। गुरु का नाम ही असली सहारा है, बाकी सब छलावा है। सुनो, मनुष्य जीवन की घड़ी टिक टिक कर रही है। हर सांस हमें मृत्यु की ओर ले जा रही है। समझदार वही है जो हर सांस को मालिक की याद में बदले, जो हर पल को नाम की कमाई में लगाए। अगर आज हमने नाम की कमाई नहीं की तो कल पछताना पड़ेगा और मृत्यु के समय पश्चाताप काम नहीं आएगा। तब जीव चिल्लाएगा कि हे प्रभु, मुझे थोड़ा समय और दे दो, लेकिन समय वापस नहीं आएगा। इसीलिए अभी इसी क्षण अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करो। नाम जपो, सिमरन करो, भजन करो, तभी यह नरदेह सफल होगी। संगत जी, जरा सोचो, कितने योनियों के बाद यह मानव तन मिला है। कितनी पीढ़ियां, कितने जन्म, कितने दुख, कितनी कठिनाइयां सहकर आज आत्मा यहां आई है और मालिक कह रहा है कि भाई इस देह का सदुपयोग करो। लेकिन अफसोस, इंसान भूल गया, वह धन दौलत में फंस गया, परिवार मोह में फंस गया, माया जाल में फंस गया। स्वामी जी कहते हैं कि इनसे बचना है तो केवल एक रास्ता है और वो है सतगुरु का नाम और भजन सिमरन। समय बर्बाद मत करो, क्योंकि यह जीवन केवल क्षणिक है। जैसे रात का सपना टूटते ही मिट जाता है, वैसे ही यह शरीर भी मिट जाएगा। आज जो धन, सम्मान, घर, दौलत है कल मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन नाम,
भजन सिमरन, गुरु का आशीर्वाद, ये कभी नहीं मिटेंगे। यही आत्मा के असली साथी है। इसीलिए संकल्प करो, आज से हर सांस नाम की ओर हो, हर कदम गुरु के निर्देश पर चले, हर विचार भजन सिमरन में लगे। देखो, संतों की शिक्षा आसान से आसान है, स्वाभाविक है, युगों युगों से चली आ रही है। वह सनातन से सनातन है, सृष्टि के आदि से है और वह ईश्वरीय ज्ञान है। जब दुनिया बनी तब से ही संतों का यह मार्ग चला आ रहा है, परंतु इतना आसान होते हुए भी संसार इसे मानता नहीं। मन इंद्रियों के नशे मनुष्य को नाम नहीं लेने देते, खोटे कर्म उसे ऊपर जाने नहीं देते। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पापी भगत न भावई, हरि पूजा न सहाय। माखी चंदन पर हरे, जहां बिगंध तह जाए। कहते हैं कि पापी पुरुषों को उनके पाप नाम की ओर आने नहीं देते। जिस प्रकार मक्खी चंदन, कस्तूरी, मुस्क, कपूर आदि पर नहीं बैठती, बल्कि सारा दिन गंदगी पर भिन भिन करती रहती है, यही मनुष्य का हाल है। संत महात्मा चाहते हैं कि सबको इस संसार जाल से निकाल ले, परंतु लोग उनका कहना नहीं मानते। आखिर मोरी के कीड़े को बाग की खुशबू का पता नहीं होता। हम दुनिया के भोगों की अग्नि में जले हुए हैं, हमें पता नहीं कि हमारे अंदर रूहानी मंडलों में कितनी शांति है। संत कहते हैं, पर हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। आत्मा भी अंदर है, शब्द भी अंदर है, बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंतर में आत्मा और शब्द का मिलाप करना है। वेद शास्त्र उसी की प्रशंसा करते हैं। अन्य धर्म पुस्तकों में भी यही लिखा है कि मालिक हमारे अंदर है। कुरान शरीफ का कथन है कि खुदा शाहरग से नजदीक है। जब तक शाहरग में नहीं जाते खुदा नहीं मिलता। भगवत गीता भी कहती है कि वह अंदर है, परंतु हम अंदर नहीं जाते। हम चाहते हैं कि वह बातों द्वारा ही मिल जाए, पर यह बातों का मजनून नहीं है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहब आखिर में कहते हैं कि यह अंतिम अवसर है। जीवन का हर पल बहुमूल्य है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, जो मिला है वही अब है। यह देह केवल शरीर नहीं, यह आत्मा की उड़ान का जहाज है। संगत जी, समझो कि माया, मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, ये पांचों दुश्मन हमें बार बार गिराते हैं। ये पांचों ही काल के दूत हैं जो आत्मा को जकड़ते हैं। पर जो सतगुरु के नाम में ध्यान लगाए, भजन सिमरन में जीवन लगा दे, वह इन पांचों से मुक्त हो जाता है। सोचो, आज जो दौलत, घर, रिश्ते, मान सम्मान है, कल सब मिट्टी में मिल जाएंगे। आज जो शरीर है कल शमशान में जल जाएगा। लेकिन वही जो नाम की कमाई, गुरु का आशीर्वाद भजन सिमरन में किया, वह आत्मा के साथ ऊपर उठेगा। संगत जी, यह जीवन केवल सुपना है। जैसे रात का सुपना टूटते ही मिट जाता है। देखो, इसका जिक्र हमने बार बार किया कि जैसे रात का सपना टूटते ही मिट जाता है, वैसे ही यह संसार भी समाप्त होगा। तो फिर क्यों खोना इसे माया में, क्यों भटकना इसे क्रोध और लोभ में। स्वामी जी पुकारते हैं कि भाई जागो और भजन सिमरन में लगो। गुरु का नाम पकड़ो, मन को प्रभु में रमाओ। सच्चे प्रेम
और भक्ति के मार्ग पर चलो। आज से अपनी हर सांस, हर कदम, हर विचार गुरु और नाम में लगाओ, क्योंकि यही जीवन का असली काज है। यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। यही वह खजाना है जो हमेशा साथ रहेगा। तो अब उठो, सपने जैसी इस दुनिया से ऊपर उठो। 5 चोरों को हराओ, नाम में रम जाओ और इस मानव देह का असली लाभ उठाओ। अब सब कुछ कहकर स्वामी जी महाराज अंत में कहते हैं कि अगर सचखंड में जाकर गुरु के रूप का प्रकाश देखे तो करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्र उसके एक रोम के आगे शर्मिंदा होते हैं। गुरु का कितना बड़ा परोपकार है कि हमारे लिए यहाँ आकर वे मल मूत्र की देह धारण करते हैं, संसार के ताने और निंदा के वचन सहते हैं। वे जीवों को चिताते हुए कहते हैं कि नाम जपो, ऊपर चलो, तुम्हें तुम्हारे घर सचखंड ले चलें। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। संगत जी, अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रोजाना का सत्संग आप सुबह 6 बजे श्रवण कर सके। तो संगत जी, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।